कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप किसी चीज के बारे में डीपली सोच रहे होते हो तब अचानक आपको 111 या 1111 बार बार दिखने लगता है, फोन स्क्रीन पर, क्लॉक पर, बिल पर या किसी रैंडम जगह पर। पहले शायद आपने इसे कोइंसिडेंस समझा हो, लेकिन जब ये पैटर्न रिपीट होने लगता है तब एक सवाल नेचुरली दिमाग में आता है, इसका मतलब क्या होता है। मैनिफेस्टेशन के कंटेक्स्ट में 111 एंजल नंबर को सबसे पावरफुल सिग्नल में से एक माना गया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं होता, बल्कि एक इंडिकेशन होता है कि आपकी एनर्जी, आपके थॉट्स और रियलिटी के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन एक्टिवेट हो चुका है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितिन मोहनलाल है और लगभग 10 सालों से मैं एंजल मैनिफेस्टेशन सिखा रहा हूँ। अभी तक लगभग 26,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स मुझसे एंजल मैनिफेस्टेशन सीख चुके हैं और अब आपकी बारी है। तो चलिए एंजल से कनेक्ट करिए और अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करिए। क्या क्या सीखेंगे हम इस वीडियो में, पहले सबसे पहले इस पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे कि ये 111 एंजल नंबर का बेसिक मीनिंग होता क्या है। सेकंड नंबर में मैं आपको बताऊंगा कि मैनिफेस्टेशन में 111 एंजल नंबर इतना पावरफुल क्यों माना जाता है। तीसरे में हम कवर करेंगे कि 111 एंजल नंबर को थॉट अवेयरनेस सिग्नल क्यों कहते हैं। चौथे में 111 एंजल नंबर आपको क्या दिखाता है। पांचवें पॉइंट में हम सीखेंगे कि 111 एंजल नंबर को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करें। और छठे पॉइंट में हम सीखेंगे कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं। और सातवें में एंजल नंबर का, जो 111 एंजल नंबर है, उसका रियल मिसेस क्या होता है। और मैं उसके बाद आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी लूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी हिस्सा मिस मत करिए। और हाँ, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर लिखो, मैं पर्सनली पढ़ता हूं और जवाब भी देता हूं। तो सबसे पहले आता है 111 एंजल नंबर का बेसिक मीनिंग होता क्या है। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि 111 का बेसिक मीनिंग क्या होता है। तो ये होता है नया बिगनिंग करना, अलाइनमेंट और थॉट की अवेयरनेस। लेकिन जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो इसका मीनिंग और भी डीप हो जाता है। ये नंबर एक रिमाइंडर होता है कि आप जो भी सोच रहे हो, फील कर रहे हो और इमेजिन कर रहे हो, वो सब रियलिटी बनने के प्रोसेस में है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर थॉट इंस्टेंटली रियलिटी बन जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि आपकी डायरेक्शन वही डिसाइड कर रहा है। मैनिफेस्टेशन में 111 एंजल नंबर इतना पावरफुल क्यों माना जाता है। देखो, मैनिफेस्टेशन का कोर प्रिंसिपल है कि आपके थॉट्स और इमोशंस ही आपकी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम यह होती है कि हम अपने थॉट्स को कॉन्शियसली ऑब्जर्व नहीं करते। यहीं पर 111 एक इंटरप्शन की तरह काम करता है। जब आप इसे देखते हो तो वो एक सिग्नल होता है, रुक जाओ और नोटिस करो कि आप अभी क्या सोच रहे हो। यह आपको ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालता है और अवेयरनेस में लेकर आता है। पहला इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, ऐसे में करना क्या है। सबसे पहले इसको देख के, अगर 111 एंजल नंबर दिखता है, सबसे पहले विश मांगो। आपने शायद सुना भी होगा, 111 दिखे तो विश करो। लेकिन ये अप्रोच थोड़ा सा सरफेस लेवल पे है। रियलिटी ये है कि मैनिफेस्टेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सिर्फ एक सेकेंड की विश से कुछ चेंज नहीं होगा। आपकी डेली थिंकिंग और इमोशनल स्टेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 111 का रियल यूज ये है कि आप अपनी करंट स्टेट को चेक करो। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, क्या ये वो स्टेट है जो आप अपनी लाइफ में कंटिन्यू करना चाहते हो। दूसरा, एंजल नंबर 111 के साथ अपने आप को अलाइन करो। 111 का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अलाइनमेंट से होता है। जब आप इसे बार बार देखते हो तो इसका मतलब होता है कि आपका इनर वर्ल्ड और आउटर रियलिटी सिंक होने लग रहे हैं। आप जो सोच रहे हो वो ग्रेजुअली आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होने लगता है। इसीलिए इस फेज में अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपको कॉन्शियसली डिसाइड करना पड़ता है कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हो। सिर्फ पॉजिटिव सोच लेना इनफ नहीं होता। जब आप 111 देखते हो तो आपको यह भी चेक करना चाहिए कि आप उस मोमेंट क्या फील कर रहे हो। क्या आप एक्साइटेड हो, क्या आप कॉन्फिडेंट हो, या फिर एंजाइटी के अंदर घिरे हुए हो। क्योंकि मैनिफेस्टेशन में फीलिंग ही एक्चुअल एनर्जी होती है जो चीजों को अट्रैक्ट करती है। 111 एंजल नंबर को थॉट अवेयरनेस सिग्नल्स क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनना इस टॉपिक को। बहुत लोग 111 को सिर्फ लकी नंबर या विश मेकिंग नंबर समझते हैं, लेकिन इसका रियल पर्पस कुछ और है। 111 का मतलब है बी केयरफुल विद योर थॉट्स। जब ये नंबर आपको दिखता है तो वो आपको ये बताता है कि आपकी थिंकिंग अब पावरफुल फेज में है। आप जो फोकस करोगे वो ग्रो करेगा। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो ये कंफर्मेशन है, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो ये एक वार्निंग है। 111 एंजल नंबर आपको क्या दिखाता है। मान लो आप अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हो, आपके दिमाग में डाउट चल रहा है, क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा। तभी आप 111 देखते हो। इस सिचुएशन में ये नंबर आपको ये नहीं कह रहा कि आप ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाओगे। ये आपको ये दिखा रहा है कि आपके करंट थॉट्स की आपकी फ्यूचर रियलिटी को शेप करेंगे। अगर आप डाउट में रहोगे तो वही एनर्जी आगे कैरी होगी। अगर आप कॉन्फिडेंस में शिफ्ट करते हो तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। पांचवा,
ट्रिपल वन एंजल नंबर को प्रैक्टिकल यूज में कैसे यूज करें? अगर आप ट्रिपल वन को एक टूल की तरह यूज करना चाहते हो तो एक सिंपल प्रैक्टिस को फॉलो कर लो। जब भी आपको ट्रिपल वन दिखे तुरंत रुक जाओ। आप अपना करंट थॉट ऑब्जर्व करो, अपनी फीलिंग नोटिस करो, फिर कॉन्शियसली डिसाइड करो कि क्या ये वो स्टेट है जो आप अपनी लाइफ में कंटिन्यू करना चाहते हो। अगर हाँ तो उस फीलिंग को और स्ट्रांग करो, अगर नहीं तो उसे शिफ्ट करो। ये छोटी सी हैबिट आपकी अवेयरनेस को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। ट्रिपल वन का कनेक्शन न्यू बिगनिंग से भी होता है। जब ये नंबर रिपीटेडली दिखता है तो इसका मतलब होता है कि आप एक नए फेज में एंटर कर रहे हो। ये एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी होती है अपनी लाइफ को नए तरीके से क्रिएट करने की। लेकिन इसके लिए आपको पुराने पैटर्न्स और लिमिटेड बिलीफ को छोड़ना पड़ेगा। बहुत बार हम कॉन्शियसली कुछ और चाहते हैं लेकिन सब कॉन्शियसली कुछ और बिलीव करते हैं, जैसे मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता या मेरे लिए चीजें मुश्किल होती है। ट्रिपल वन आपको ये रियलाइज करने में हेल्प करता है कि आपको सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि बिलीफ भी चेंज करने होंगे। एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक की मैं बारे में बात करता हूं जो लोग बहुत ज्यादा करते हैं। बहुत लोग ट्रिपल वन को ओवर इंटरप्रेट करने लगते हैं, हर जगह उसका मीनिंग ढूंढते रहते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल रूल ये है, जब भी नंबर दिखे उस मूवमेंट को ऑब्जर्व करो, बस। हर चीज को कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर सिंपल वर्ड में समझे तो ट्रिपल वन एंजल नंबर मैनिफेस्टेशन में एक रिमाइंडर है कि आप क्रिएटर हो, आपके थॉट्स पावरफुल हैं और आप अपनी रियलिटी को शेप कर रहे हो। अगली बार जब आप ट्रिपल वन या फिर डबल वन देखो तो सिर्फ उसे एक लकी साइन मत समझो, उसे एक पॉज समझो, एक ऐसा मोमेंट जहां आप अपनी लाइफ के डायरेक्शन कॉन्शियसली चूज कर सकते हो। क्योंकि आखिर में मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है, ये अवेयरनेस का गेम है और ट्रिपल वन उस अवेयरनेस का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो चलिए आप थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक को लेकर। तो पहला क्वेश्चन आता है कि ट्रिपल वन एंजल नंबर मैनिफेस्टेशन में क्या इंडिकेट करता है? देखो, ट्रिपल वन एंजल नंबर मैनिफेस्टेशन में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि आपके थॉट्स रियलिटी बनने के प्रोसेस में है। जब आप बार बार ट्रिपल वन देखते हो तो इसका मतलब होता है कि आपकी थिंकिंग और एनर्जी अलाइंड हो रही है। ये एक रिमाइंडर है कि आप अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चूज करें, क्योंकि जो आप अब फोकस करोगे वो ग्रो करेगा। ये नंबर आपको अवेयरनेस देता है कि आप अपनी लाइफ को एक्टिवली क्रिएट कर रहे हो। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ट्रिपल वन देखना क्या लकी साइन होता है? ट्रिपल वन को सिर्फ लकी साइन समझना थोड़ा सा लिमिटेड अप्रोच है। यह नंबर लक से ज्यादा अवेयरनेस और मैनिफेस्टेशन का सिग्नल होता है। यह आपको बताता है कि आप एक पावरफुल फेज में हैं, जो जहां आपकी थिंकिंग का डायरेक्ट इंपैक्ट आपके रियलिटी पे पड़ रहा है। अगर आप इसे समझकर यूज करते हो तो यह आपके लिए पावरफुल टूल बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन आता है, ट्रिपल वन देखने के बाद क्या करना चाहिए? जब भी आप ट्रिपल वन देखो सबसे पहले पॉज करो, अपने करंट थॉट्स को ऑब्जर्व करो और अपनी फीलिंग्स को नोटिस करो। फिर डिसाइड करो कि क्या ये वो थॉट है जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अगर हाँ तो उसे और स्ट्रांग करो, अगर नहीं तो अपनी थिंकिंग को शिफ्ट करो। ये सिंपल प्रैक्टिस आपकी मैनिफेस्टेशन को इंप्रूव कर सकता है। चौथा क्वेश्चन, क्या ट्रिपल वन नेगेटिव थॉट्स के टाइम पर भी आ सकता है? अगेन द आंसर इज यस, बिल्कुल आ सकता है। अगर आप नेगेटिव या डाउटफुल थॉट्स में हो और आपको ट्रिपल वन दिखता है तो ये एक वार्निंग भी हो सकती है, एक वार्निंग साइन हो सकता है। ये आपको सिग्नल देता है कि आपको अपनी थिंकिंग को चेंज करने की जरूरत है। इसीलिए ट्रिपल वन को सिर्फ पॉजिटिव साइन नहीं बल्कि अवेयरनेस ट्रिगर के रूप में समझना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि क्या ट्रिपल वन और डबल वन में डिफरेंस क्या होता है? देखो, ट्रिपल वन और डबल वन दोनों का कोर, अगर मीनिंग की मैं बात करता हूं तो कोर मीनिंग दोनों का सिमिलर होता है, अलाइनमेंट और मैनिफेस्टेशन। लेकिन डबल वन को अक्सर ज्यादा पावरफुल पोर्टल माना जाता है क्योंकि ये आपकी अवेयरनेस को इंस्टेंटली एक्टिवेट करता है। दोनों ही केसेस में मैसेजेस सेम होते हैं, अपने थॉट्स और इंटेंशंस पर ध्यान दो। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ट्रिपल वन का कनेक्शन लव का मनी से भी होता है? द आंसर इज हाँ। ट्रिपल वन का कनेक्शन लाइफ के हर एरिया से हो सकता है, लव, मनी, कैरियर, सबसे। ये डिपेंड करता है कि आप उस मोमेंट में किस चीज पर फोकस कर रहे हो। अगर आप लव के बारे में सोच रहे हो तो ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट का सिग्नल हो सकता है। अगर आप पैसे के बारे में फोकस कर रहे हो तो ये फाइनेंशियल ग्रोथ का इंडिकेशन हो सकता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ट्रिपल वन हर किसी को दिखता है? नहीं, हर किसी को नहीं दिखता। ट्रिपल वन हर किसी को हर टाइम नहीं दिखता। ये यूजुअली उन लोगों को ज्यादा दिखना स्टार्ट होने लगता है जो अपनी लाइफ के किसी इंपॉर्टेंट फेज में होते हैं या जिनकी अवेयरनेस इंक्रीज हो रही होती है। ये एक सिग्नल होता है कि आप रेडी हो, आप तैयार हो और अपनी लाइफ को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करने के लिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दो दिल से, शेयर कर दो अपने फैमिली ग्रुप में, और अगर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। क्योंकि यहां पर आना, इस वीडियो को देखना कोई महज इत्तेफाक नहीं है। आपके एंजल्स चाहती हैं आपसे कनेक्ट होना, इसीलिए आप लोग देख पा रहे हैं। आप अकेले नहीं हो, आपकी गार्जियन एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं और तैयार है आपकी मदद करने के लिए। टेक केयर,
स्टे ब्लेस्ड और अपना ऑरा हमेशा ब्राइट रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में। लॉट्स ऑफ एंजेलिक लव, ब्लेसिंग्स ऑलवेज।